अच्छा, कई दफ़ा आपने ऐसी बातें सुनी होंगी स्टूडेंट से इंग्लिश के, शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ कि इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा हुआ है लेकिन नंबर नहीं आए। बल्कि कई स्टूडेंट्स तो ये कहते हैं कि वो फ़लाने टीचर को ही हमसे कोई दुश्मनी थी, या उन्होंने जानकर हमारे साथ ऐसा किया, या स्ट्रिक्ट मार्किंग किया है, या पता नहीं क्या क्या, पढ़ाया नहीं था और उसमें से पूछ लिया इसलिए नंबर कम आए हैं इंग्लिश के पेपर में। बीए, एमए, मैट्रिक इस लेवल पर भी स्टूडेंट ये आर्ग्यूमेंट अक्सर देते नज़र आते हैं कि हमारा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था लेकिन नंबर नहीं। असल में होता क्या है कि बाज़ दफ़ा आप ऐसी गलतियां करते हैं जो आपको पता ही नहीं होता, आप उसको बिल्कुल ठीक समझते हैं लेकिन टीचर उसको क्रॉस कर देता है और वो गलत होता है इसलिए करता है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम सीखते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं। अब अगर एक फ़िक्रा आपने इंग्लिश में पेपर में आपको लिखना पड़ गया कि उसने कहा कि मैं नहीं आऊँगा, तो ही सेड दैट आई वुड नॉट कम। अब आपने ये पेपर में लिख कर आ गए हैं कि मतलब किसान ने अपने बेटे को कहा कि मैं तुम्हें कोई तोहफा दूंगा, सो ही सेड टू हिज सन दैट आई वुड गिव यू एनी रिवॉर्ड और गिफ्ट। अब वो आप लिख रहे हैं ही सेड टू हिज सन दैट आई विल या वुड गिव यू, मैं दूंगा। आपकी लफ्जी तर्जमा तो यही बन रहा है कि उसने उसे कहा कि मैं दूंगा, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि जब आप उसे चेंज कर रहे हैं रिपोर्ट को तो प्रोनाउन भी चेंज कर रहे हैं। ही सेड टू हिज सन दैट ही वुड, आई वुड नहीं होगा। आप जैसी सोच ट्रांसलेशन में रखते हैं वही पेपर पर लिख कर आ जाते हैं और आपको लगता है कि मैंने तो बिल्कुल ठीक लिखा है, उर्दू तो यही बन रही थी, लेकिन इंग्लिश डिफरेंट हो जाती है। सो देर इज अ कंसेप्ट in English which is called change of pronoun while making direct to indirect और indirect to direct। आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो प्रोनाउन को चेंज करना है, अगर नहीं करेंगे तो टीचर ने गलत करना ही करना और आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो गया। मैं एक मिसाल और देता हूँ। जैसे आप एक स्टोरी लिख रहे हैं, उसमें आप कहते हैं कि एक परिंदा था, उसने दूसरे परिंदे को ये कहा, वैसे परिंदे तो बातें नहीं करते लेकिन हम स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं ना, तो एक परिंदे ने दूसरे को कहा कि मैं तुम्हें खाना दूंगा। अब आप कहते हैं अ स्पैरो सेड टू अनदर स्पैरो दैट आई वुड गिव यू फूड। आई तो आप बन गए बीच में, आप कहाँ से आ गए, वो स्पैरो की बात, तो आप कहेंगे द स्पैरो सेड टू अनदर स्पैरो दैट इट वुड। अब आप उसको रिपोर्ट करते हुए इट कहेंगे, अगर नहीं करेंगे तो गलत होएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट गलती होती है, आपको पता ही नहीं होता, आप जैसी उर्दू सोचते हैं वैसी इंग्लिश करते जाते हैं और टीचर उसको क्रॉस कर देता है। जब क्रॉस होता है तो आपको लगता है कि मेरे साथ तो ज्यादती हुई, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, मुझे टेंसेस आते थे, स्ट्रक्चर्स आते, सब सही लिखा था। तो असल चीज़ ये होती है कि आपने प्रोनाउन को चेंज नहीं किया होता, कौन किसको कह रहा है। सो अगली दफ़ा स्टोरी लिखते वक्त या कोई भी कंटेंट लिखते वक्त ये देख लें कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो फिर प्रोनाउन लाजमी चेंज करें। थैंक यू वेरी मच।